हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके जो क्लास 8 का है ना, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, कौन सा फर्स्ट चैप्टर जो है रैशनल नंबर, वो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग उसी के आगे का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ही देखा था रैशनल नंबर का, और आज भी हम लोग सेकंड, ये जो अभी मैं ये वीडियो जो आपको बता रहा हूँ, इसमें भी अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। फिर थर्ड वीडियो से हम लोग यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चंस है, जो एक्सरसाइज दी गई है 1.1, 1.2, हम लोग उसके क्वेश्चंस यहाँ पर लगाने स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर सभी लोगों को। एक्सरसाइज 1.1, 1.2 दोनों के हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने क्वेश्चंस दिए हैं वो। लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानिएगा रैशनल नंबर्स के, कि भैया हमको रैशनल नंबर वाले चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और वो क्या क्या चीज़ें होती है। क्लियर। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। इतनी चीज़ क्लियर है, चलेगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि भैया रेसिप्रोकल क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। उसके हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस भी करे थे, है ना। तो जो जिन स्टूडेंट ने वाली क्लास नहीं देखी वो भैया वाली क्लास देख लीजिएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, एडिटिव इन्वर्स, है ना। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो देखो एडिटिव इन्वर्स क्या था। एडिटिव इन्वर्स ये था कि सर आप किसी भी नंबर को यदि उसके एडिटिव इन्वर्स से क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ज़ीरो। देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो 1 है ना, ये 1 आपका क्या है, ये 1 आपका नंबर है, और ये -1 क्या है, इस 1 नंबर का, इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स है। मैंने आपसे कहा, यहाँ मैंने लिखा 7, ये 7 एक क्या है, नंबर। मैंने आपसे पूछ लिया कि 7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो बस आप क्या कर दोगे, साइन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या कर दोगे, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -7। तो ये -7 क्या है, एडिटिव इन्वर्स। कुल मिला के साइन को चेंज करके वही नंबर लिख देना आपका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। मैंने यहाँ लिखा 8, मैंने इसको कहा एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, आप कहोगे सर -8। मैंने कहा -11, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, आप कहोगे सर +11। क्लियर हो गया, यही एडिटिव इन्वर्स होता है। तो एडिटिव इन्वर्स और उस नंबर को, या ऐसा कह लो उस नंबर को और उसके एडिटिव इन्वर्स को यदि आप ऐड करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलता है, ज़ीरो। यही आपका क्या है, एडिटिव इन्वर्स। अच्छा, अब जब कभी भी आप किसी नंबर को अगर आप 0 से ऐड करोगे तो आपको हमेशा वही नंबर मिलेगा। ये क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। मतलब सपोज कोई नंबर है a, आप उसको ऐड कर रहे हो 0 से, तो आपको हमेशा a ही मिलेगा। मैंने यहाँ लिखा 11, आपने 11 को 0 से ऐड किया, आपको हमेशा 11 ही मिलेगा। ये क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि आप किसी नंबर को यदि आप उसके एडिटिव इन्वर्स से क्या यहाँ पर कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो आपको हमेशा क्या मिल रहा है, 0। और एडिटिव आइडेंटिटी में क्या हो रहा है कि यदि आप 0 को किसी नंबर से अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको हमेशा वही नंबर मिल रहा है। ये आपका क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर। सेम उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है भैया, कि जब कभी भी आप किसी नंबर को आप उसके इनवर्स से, है ना, अब जैसे कि a है तो मैं इसको a/1 लिख सकता हूं। अब इस a/1 का इनवर्स क्या होगा, इस a/1 का उल्टा क्या होगा, 1/a। तो जब कभी भी आप इस a को आप इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1। ये देखो यहाँ पर आपने इस a को इसके इनवर्स से, जो कि क्या होगा, 1/a से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, 1। क्यों? क्योंकि a से a क्या हो गया, कट गया, वो 1 बच गया, और 1 × 1 क्या होता है, 1 ही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 7, 7 का इनवर्स क्या होता है, 1/7। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो 7 1 जा 7 से कैंसिल हो गया, मीन्स 1 बचा। तो 1 × 1 कितना होता है, 1। तो जब कभी भी आप किसी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यही क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। अच्छा, अब जब कभी भी आप 1 को अगर आप किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा वही नंबर मिलेगा। मींस आपने a को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आपको हमेशा a ही मिलेगा। आपने 7 को मल्टीप्लाई किया
1 से, तो आपको हमेशा 7 ही मिलेगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यदि आप किसी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि यदि आप किसी 1 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही नंबर मिलेगा दोबारा। मीन्स आपने 7 को मल्टीप्लाई करा 1 से तो आपको हमेशा 7 ही मिलेगा। ये क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि भैया रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो देखो यहाँ पर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ 4 है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर। अब एक क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको चारों प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। चारों इंपॉर्टेंट है ना, चारों प्रॉपर्टी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा, है ना। इसलिए आप पूरी ये चारों प्रॉपर्टी को एक बार ध्यान से समझिएगा। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो चारों प्रॉपर्टी है उसमें आपको जो आपके 4 क्या होते हैं, जो आपके 4 ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और एक और क्या है, डिवीजन। ये जो 4 ऑपरेटर हैं आपको ये चेक करना है कि क्या ये चारों ऑपरेटर इन चारों प्रॉपर्टी में वैलिड है या नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, क्या ये चारों ऑपरेटर जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या ये इन चारों प्रॉपर्टी में, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या इन चारों प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वैलिड है या नहीं है, ये हमें यहाँ पर चेक करना है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे और क्लोजर प्रॉपर्टी में यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले एडिशन की। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन का, द सम ऑफ एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी भी दो रैशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो आपको हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा ऐड करने के बाद। मतलब सपोज कोई एक रैशनल नंबर है a अपॉन b, दूसरा रैशनल नंबर है c अपॉन d, तो यदि आप इसको ऐड करोगे तो आपको ऐड करने पर भी रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्या हो जाएगा, bd, मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, ad प्लस bc अपॉन bd। अब नंबर के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 2/5 और दूसरा एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने 1/2 या चलो 1/3। पहला लिया 2/5, दूसरा लिया 1/3। यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो एलसीएम मैंने लिया यहाँ पर 15, ये हो जाएगा यहाँ से कितना 3 2 6 प्लस 5 इंटू 1 5, तो ये कितना हो गया 11/15। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 रैशनल नंबरों को ऐड करा, मैंने 2 रैशनल नंबरों का सम करा तो मुझे फाइनली रैशनल नंबर ही मिला है। कैसे रैशनल नंबर मिल गया भैया, p/q के फॉर्म में है ना। ये देखो p है आपका 11, q है आपका 15, तो p/q के फॉर्म में ही तो है। तो बस ऐड करने पे भी, 2 रैशनल नंबरों को ऐड करने पर भी अगर आपको रैशनल नंबर ही मिल रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। किसकी, एडिशन की। तो देखो आपने यहाँ पर 2 रैशनल नंबरों को ऐड किया तो रैशनल नंबर ही मिला ना, इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब क्या सब्ट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है, क्या सब्ट्रैक्शन भी वैलिड है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी में? एडिशन तो है, एडिशन तो है। कैसे पता चला मुझे एडिशन है? क्योंकि यहां पर मैंने 2 रैशनल नंबरों को ऐड करा तो मुझे रैशनल नंबर ही मिला, है ना, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन तो वैलिड है। क्या सब्ट्रैक्शन वैलिड है क्या? आओ चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को कैसे करेंगे, सेम वही, आप किसी 2 नंबरों को, 2 रैशनल नंबरों को यहाँ पर आप माइनस करो। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 6/5, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिए, 2 रैशनल नंबर लिए, अब मैं उनको क्या कर रहा हूँ, माइनस। पहला मैंने नंबर ले लिया यहाँ पर 6/5, दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर 2/3। मुझे चेक करना है कि क्या मुझे रैशनल नंबर ही मिल रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पर कैसे आ जाएगा
कि भैया यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, ये हो जाएगा कितना 15, यहाँ पर हो जाएगा 3, 6 3 ज़ा 18 माइनस 5 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 8/15। तो बिल्कुल यहाँ पर आपने दो रैशनल नंबरों को, यहाँ पर आपने उनका डिफरेंस निकाला, मींस आपने दो रैशनल नंबरों को आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको रैशनल नंबर ही मिला है। यही क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन में क्या था कि यदि आप दो नंबरों के रैशनल नंबर को यदि आप माइनस कर रहे हो तो आपको रैशनल नंबर ही मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन भी वैलिड है, मीन्स सब्ट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है क्लोजर प्रॉपर्टी में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है क्या? तो देखो यदि आप किसी दो रैशनल नंबर को, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 1/2 और दूसरा नंबर मैंने ले लिया यहाँ पर 7/5, यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आपको रैशनल नंबर ही मिल रहा है क्या? तो देखो 7 × 1 7 और ये नीचे 5 2 ज़ा 10, तो बिल्कुल 7/10 आ रहा है ना। तो बिल्कुल 7/10 एक क्या है? रैशनल नंबर ही है। तो बिल्कुल दो रैशनल नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको रैशनल नंबर ही मिल रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी आपके मल्टीप्लिकेशन पर भी। क्लियर हो गया? अब तीनों में एग्जिस्ट कर रही है, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, क्या ये मल्टीप्लिकेशन में भी, क्या ये डिवीजन में एग्जिस्ट कर रही है क्या? देखते हैं। यदि सपोज किसी नंबर को आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, है ना, जैसे कि सपोज कोई एक रैशनल नंबर है जैसे कि 15/5, इसको मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 2/3 से। तो मैं इसको ऐसा भी, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 15/5 × 3/2 हो जाएगा, है ना, ये इन्वर्स हो जाएगा और ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 × 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 45/10, है ना। तो 45/10 क्या होता है? एक p/q के फॉर्म में है ना। तो p/q के फॉर्म में है, मीन्स ये क्या है? रैशनल नंबर है, मीन्स डिवीजन भी यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी में। लेकिन यदि आपने किसी रैशनल नंबर को यदि आपने 0 से डिवाइड कर दिया तो वो तो फिर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है, तो ये तो फ्रैक्शन हुआ ही नहीं। तो यदि किसी एक नंबर के कारण भी अगर ये रैशनल नंबर आपको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस प्रॉपर्टी में वो ऑपरेटर जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मीन्स आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 16 को आपने 0 से डिवाइड करा। अब भाई आप किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपको इन्फिनाइट ही मिलेगा। आप 1/0 कर लो, आपको इन्फिनाइट ही मिलेगा। नॉट डिफाइंड मीन्स ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं। तो जब ये रैशनल नंबर नहीं दे पा रहा है, जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये रैशनल नंबर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो बस यहाँ पर अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है, क्या कि क्लोजर प्रॉपर्टी में आपका यहाँ पर चार ऑपरेटर की मैंने यहाँ पर बात करी थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, है ना। अब एडिशन में आपका क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन एग्जिस्ट कर रहा था, सब्ट्रैक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन डिवीज़न एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्लियर? बस ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी थी। क्लियर फ्रेंड्स? चलो तो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पर हमें देखना है रैशनल नंबर और नंबर लाइन, और फिर रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, है ना, कि भैया दो रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर होते हैं, हमें ये बताना है। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज लगाने स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, उसके हम लोग यहाँ पर फिर क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? चले तो आज के लिए अपन लोग इतने ही रखते हैं, है ना। क्लास में आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं तो भैया जल्दी से एक बार यहाँ पर क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल आपको यहाँ पर पूरा मैथ्स यहाँ पर करवाने वाला हूँ, चाहे वो क्लास 8th हो, 6th हो, 7th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। क्लियर? तो जल्दी से एक बार भी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को कहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? चले तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।